मुझे पता है कि एक लड़की होती तो मैं संभालेगा, तीन है तो मुझसे हैंडल नहीं होगा। फिल्म एक प्रेम कहानी है, तो मिस जूलिया को दो लड़कों से प्यार हो जाता है, जो कि आई थिंक आजकल सब लड़कियां जो है उससे अच्छे से रिलेट कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी पूनम शर्मा और प्राची पाराशर। बॉलीवुड में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने दूसरों के लिए मिसाल कायम की है। और जब भी आज के दौर के ऐसे एक्टर्स की बात होती है तो नाम आता है कंगना रनौत का। जी हां, कंगना जो कि आउटस्पोकन है, जो कि ब्रेव है, जो बोल्ड है, जो अपने हक की बात करती हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, और उन्हें हम क्वीन के नाम से जानते हैं, लेकिन अब वो आ गई हैं हमारे सामने मिस जूलिया बनकर। हमारे साथ खुद मौजूद हैं कंगना रनौत। कंगना, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने मुझे यू डिजर्व इट। एक्चुअली आप रोल मॉडल हैं बहुत सारी लड़कियों के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही कंगना कि जब से आपने शुरुआत की थी उसके बाद से हमने बहुत सारे बदलाव आपके भीतर देखे और आपने भी महसूस किया होगा। वो कंगना और आज की कंगना जो हंटर लेकर मिस जूलिया बनकर हैं रंगून में और वो लोगों के लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं, कितना फर्क है उस कंगना में और आज की कंगना में? जब मैंने शुरुआत की थी तो जाहिर सी बात है कि इतना मुझे तजुर्बा नहीं था, इतनी ज्यादा ना इस काम की अंडरस्टैंडिंग थी और ना ही खुद की इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं क्या चाहती हूँ। उम्र भी काफी छोटी थी, 17 साल में जो मेरी पहली फिल्म आ गई थी। तो ये सब बहुत ही एक टीनेजर जैसे कैसे काम करते हैं उस तरह से वो मेरा रवैया था काम को लेके। अब अलग है, इस एज पे आपको अलग काम को लेके अलग एक महत्वता लगती है, एक उसको लेके अलग पैशन दिखता है और जिस तरह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उससे लगता है कि ये जो काम है इतने करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचता है, तो इसको लेके आप यूटिलाइज करके कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये मैच्योरिटी के साथ में आती हैं आप में। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी आई वैसे वैसे आपके रोल में भी फर्क ऑडियंस ने, दर्शकों ने खूब महसूस किया। अगर मिस जूलिया कैरेक्टर की बात मैं करूं तो कितनी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ी, क्योंकि आप जानी जाती हैं कि जिस भी रोल को आप करती हैं वो बिल्कुल आप पर सूट करता है। मिस जूलिया को लेके जो है वो किरदार ऐसा है जैसा मैंने आज तक कभी निभाया नहीं है कोई किरदार। तो वो 1940 दशक की अभिनेत्री है, अपने एक्शन रोल्स के लिए जानी जाती हैं। उन दिनों में जो है लड़कियां खुद अपने एक्शन किया करती थी, तो उस तरह का किरदार है जो छोटा मोटा एक्शन फिल्म में है वो किया है। और फिल्म एक प्रेम कहानी है, तो मिस जूलिया को दो लड़कों से प्यार हो जाता है, जो कि आई थिंक आजकल सब लड़कियां अच्छे से रिलेट कर सकती हैं। तो एक ऐसा ट्रायंगल लव स्टोरी है। तो ज्यादातर फिल्म का सेट बनाया जाता है लेकिन ये रियल सेट था, टफ लोकेशन थी बहुत। अगर एक एज ए गर्ल आप देखें तो बहुत दिक्कत आती है, वैनिटी वैन नहीं थी। अगर कोई बॉलीवुड स्टार होता है तो कहते हैं कि बहुत नखरे होते हैं, लेकिन आपने बखूबी हर एक तरीके से मैनेज किया। कैसे पॉसिबल हुआ? ये जो रंगून में हमने सेट्स तो लगे थे काफी, फिर हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में भी शूट किया, शायद वहीं की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास वैन्स वगैरह नहीं थी। वो लोकेशन भी ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ आर्मी ट्रक्स जाते थे, तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी उसकी। और जब परमिशन मिली तो हम लोगों को वहाँ पे कहीं 20-25 दिन का शूट था। तो वो फिल्मिंग के ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो चाहे सेट्स पे ही क्यों ना करें आप, वो तो आते ही हैं। और आई थिंक एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा फिट रहना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा एक उस एनवायरनमेंट से जूझने के लिए तैयार रहना पड़ता है हमेशा। तो वैसे ही तैयारियां की हम लोगों ने भी। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायर करती है, आपकी बातें जो है मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, बहुत लड़कियों को इंस्पायर करती हैं। मैंने आपके कई इंटरव्यूज देखे हैं, आउटस्पोकन हैं आप। ये जो सॉन्ग कंगना दिखती हैं वो क्या अब जाके हुई हैं? बचपन से कंगना कैसी थी? और ये स्ट्रांगनेस, ये जो बोल्डनेस है वो कहाँ से आई, कैसे आई हक की बात करने की? बचपन से भी मैं काफी स्ट्रांग थी। मैंने जैसे हमेशा ही अपनी जो है बचपन के किस्से जाहिर किए हैं। जब भी मुझे मेरे मम्मी पापा कुछ भी गलत कहते थे कि जो मुझे ठीक ना लगे, उस बचपन में भी मुझे समझ थी कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, या जो भी मेरे भाई को लेके और मुझे लेके जो अलग ट्रीटमेंट
था हमेशा से, उनके अलग रूल थे हम लोगों के, कि भी तुम्हारे रूल ये हैं और तुम्हारे रूल ये हैं। तो ये भी मुझे लगता था कि क्योंकि मैं बचपन से ही एक इक्वालिटी है, जो यूनिवर्सल इक्वालिटी जो हर ह्यूमन बीइंग एक है और एक समान है, पर यह है कुछ ज्यादा संघर्ष करते हैं और कुछ कम संघर्ष करते हैं। तो कहीं से बचपन से ही ये थॉट मेरे दिल में था। और जो मेरे माँ बाप मुझे सिखाते थे या जो सोसाइटी सिखाती थी, मुझे लगता था ये गलत है, तो उस चीज को लेकर मैं बचपन में भी काफी लड़ती थी उनसे। हाँ, तो मिस जूलिया का जो कैरेक्टर है वो आपसे कितना मैच करता है, आपकी सोच से, आपके इस जो आप हमेशा स्ट्रांग दिखती हैं उससे कितना मैच करता है या कितना अलग है? जूलिया भी एक ऐसी लड़की है जो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है और उसके लिए वो जो है जितना चाहे उतनी मेहनत उतने ऑब्स्टिकल से होते जाती है। और जूलिया कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आती है जिसको लेके वो बहुत गर्वित नहीं है इस बैकग्राउंड को लेके। तो वो जो हायर क्लास है, जो रूसी बिली मौर्य हो गया, ब्रिटिश हो गया, उनके साथ में वो घुल में मिलने की पूरी चाहत रखती है। तो उसी करके उसने नाम भी अपना चेंज कर लिया, उसका नाम ज्वाला देवी है, उसने अपना नाम जूलिया रखा हुआ है। जैसे कई एक्ट्रेसेस अगर आप देखें अपना नाम चेंज करती है। तो मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है, एक्टिंग एक्ट्रेसेस अपने नाम चेंज करते हैं और पर्दे के नाम खुद को देते हैं। तो वैसे ही उसने भी ऐसा किया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैं भी मुंबई में आई थी तो उस वक्त पे मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मुझे मेकअप करना नहीं आता है, हील्स पे चलना नहीं आता है, तो ये सब चीजें भी मैंने सीखी। तो उस तरह से देखा जाए तो काफी समानताएं हैं। फिर लगातार जिस बेबाकी की बात हम कर रहे हैं, आपकी बोल्डनेस की बात हम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बॉलीवुड तैयार है एक फीमेल एक्ट्रेस को इस तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए, जो बोल्ड है, अपनी बात रखने में पीछे नहीं हटती? जी, आई थिंक बॉलीवुड एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, अब उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों को किसी की एक्सेप्टेंस की पड़ी होनी ही नहीं चाहिए। लड़कियां हमेशा ये सोचती हैं कि माँ बाप एक्सेप्ट करें, भाई बहन क्या सोचते हैं, हस्बैंड, चिल्ड्रन, उसी में जो है लड़कियों की जिंदगी जो है अक्सर उसी में लिमिट होकर रह जाती है। और मुझे लगता है कि उनको बड़ा भी इसीलिए किया जाता है कि सब आपसे खुश होने चाहिए, सबकी खुशी के बारे में सोचो। और अगर जो लड़की अपने बारे में सोचती है उसको कई तरह के नाम दिए जाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सेल्फिश है, या अच्छी बेटी नहीं है, मदर नहीं है, बहन नहीं है, बीवी नहीं है, इस तरह के कई नाम दिए जाते हैं अगर कोई लड़की जो है अपने करियर के बारे में सोचे या जो सही है राइट डिसीजन ले। लेकिन अगर वही ये सेम काम लड़के करें तो उनको बहुत ही ज्यादा आत्मसम्मान समझा जाता है, या क्लैरिटी कहते हैं, उनको बहुत क्लैरिटी है, वो पर्सनल और प्रोफेशनल मिक्स नहीं करते हैं। मुझे लगता है लड़कियों को इस तरह के दकियानुसी जो उनको चीजें सिखाई गई हैं उसमें नहीं जाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी खुशी ही हम सबके हाथ में है। हमको क्या लगता है हम दूसरों को खुश कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को खुश कर सकते हैं। वही इंसान खुश जो खुश रहना चाहता है, हम खुद खुश रह सकते हैं, बाकियों को खुद डिसाइड करेंगे कि वो खुश रहना चाहते हैं कि नहीं। तो आई फील के लड़कियों को दूसरों की ये परवाह, मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे क्या सोचा, ये खुश है, अब मैं इनको कैसे खुश करूं, वो नहीं सोचना चाहिए। और आपने बॉलीवुड में यही पॉलिसी अपनाई है, ये अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मैं हर जगह, फैमिली में, बॉलीवुड में। अब मैंने अगर ये सोचा होता बचपन में कि अगर मैं अपना स्ट्रगल करूंगी, जो मैं बनना चाहती हूँ वो बनूंगी, तो मेरे पापा तो खुश नहीं रहेंगे, तो नेचुरल सी बात है मैं कभी घर छोड़ ही नहीं पाती। फिर अब मैं सोचूं कि मैं ये फिल्म कर लूं, अच्छी परफॉर्मेंस कर लूं, तो मेरे कंटेम्प्रेरी दुखी हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूं? अब तो ये आप दूसरों के कष्टों के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। संध्या जैसे कह रही है कि वही करो जो मन करता है, जिसमें खुशी मिलती है, और तो करियर भी उसमें बनाओ तो सक्सेस भी उसी में मिलेगी। तो रंगून एक लव स्टोरी है, जैसा कि आपने बताया, लव ट्रायंगल है। ट्रेलर मैंने देखा, खूबसूरत एक केमिस्ट्री दोनों के साथ नजर आ रही है। लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए सैफ अली खान या शाहिद कपूर, किसके साथ एक मजा आया या फिर काम करके अच्छा लगा, डिफरेंसेस होंगे क्या, किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? दोनों ही वो एक बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं, दोनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं पहले से, और इतना बेहतरीन काम दोनों ने जूलिया फिल्म, इसका पहले नाम था, उसमें किया हुआ है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ज्यादा बेहतर कौन है अपने काम में। लेकिन सैफ जो है वो एक अलग मैच्योरिटी है उनमें, जो कि जाहिर सी बात है। और जो शाहिद हैं उनमें भी एक
हल्का सा अल्लड़पना है, जो भी एक अच्छा लगता है क्योंकि वो भी दोस्त हैं, तो दोनों में अलग अलग क्वालिटीज हैं। अच्छा, विशाल भारद्वाज के साथ आपने काम किया है और मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उन्होंने आपकी काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंट एक्टर हैं कंगना और बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आपने उनके साथ काम किया, वो एक ऐसे फिल्मकार हैं जिनकी फिल्मों का हम इंतजार करते हैं, वेरी लाइक इंटेलिजेंट फिल्म मेकर। कैसा लगा काम करके? क्या कुछ सीखने के लिए मिला? कुछ अलग था पहले से? पहले जो मैंने आज तक फिल्में की हैं इतनी बड़े स्केल की कोई की नहीं है और ड्रामा जॉनरा में नहीं की है, और जो थोड़ा ब्रॉडवे, हमारे देश में कल्चर नहीं है ब्रॉडवे, लेकिन वो थिएटर फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत पॉपुलर है। तो उस फॉर्मेट में जो उन्होंने ये फिल्म स्पेसिफिकली शूट की है, तो ये बहुत ही बेहतरीन, अपने आप में बहुत अनयूजुअल फिल्म है। उनके लिए उन्होंने कभी कोई प्रेम कहानी नहीं बनाई है, पहली बार वो प्रेम कहानी बना रहे हैं, तो ये भी बात एक बहुत ही अहम है। फिल्म तो इस फिल्म की बात की जाए तो ब्लडी हेल गाना है जो इस वक्त सबकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। डांस आपका काफी फेमस हो रहा है, हंटर वाली के नाम से आप फेमस हो रही हैं। कितनी मेहनत उस डांस फॉर्म के लिए आपको करनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा? तो डांस एक्चुअली मुझे इतना खास आता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने रिहर्सल किए। नहीं, हम तो दीवाने हैं आपके। थैंक यू। जितना हो सका उतना मैंने किया, और फिर भी काफी हड्डियां भी तुड़वाई मैंने अपने उसमें, क्योंकि उसमें क्या क्या है, फॉल, ये वो सब। एक जो हमारे सुदेश करके कोरियोग्राफर हैं, वो मॉडर्न डांस के लेक्चर भी हैं, तो उन्होंने काफी डिफिकल्ट डांस दिया था, अलग फॉर्म है वो डांस। तो वो मेहनत दिखाई भी मिली आपकी। वहीं देखा जाए कंगना की इन दिनों कोई भी मूवी आ रही है या तो उसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो जाता है या कोर्ट कचहरी के चक्कर में बच जाती है। अभी भी इस मूवी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, क्या लगता है, क्या इसके बिजनेस पे कोई असर पड़ेगा या फिर कुछ असर नहीं पड़ने वाला? जमादार नवाब मलिक मिस जूलिया की जाती हिफाजत का दावेदार। आप सुन जा रही हो, कुछ तो करेगा मेरे साथ? पता नहीं, अभी लीगल मैटर के बारे में तो मुझे नहीं लगता हम किसी तरह का कोई टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो मैटर अभी कोर्ट में है, तो उसके लिए हमको मैसेज भी आए हैं कि भी कुछ बोला रिलीज से पहले कुछ। बिल्कुल। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है सुलझ जाए, और ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि ये जो कहानी बहुत ही फिक्शनल है, बिल्कुल मनगढ़ंत सारे किरदार हैं, बिल्कुल काल्पनिक जितने भी हैं सारे कहानी है, लव स्टोरी। और विश्व युद्ध में जो भी इवेंट्स दिखाए हैं उसमें जो हो रहे हैं, विश्व युद्ध काल्पनिक नहीं है, लेकिन जो इवेंट हो रहे हैं उसमें वो सारे काल्पनिक हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है उस केस का। मुझे पता है कि एक लड़की होती तो मैं संभालेगा, तीन है तो मुझसे हैंडल नहीं होगा। असल में प्रेम कहानी है, तो मिस जूलिया को दो लड़कों से प्यार हो जाता है, जो कि आई थिंक आजकल सब लड़कियां जो है उससे अच्छे से रिलेट कर सकती हैं। राउंड में चक्कर खा गई तेजी में, दुनिया नहीं हो जाती है तुम नई नजर से देखो तो। पेश है टैक्सन रेडी टू गो जनरेशन के लिए। लिव प्योर इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ, इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सभी सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिव प्योर। The Navy gives me purpose. The Navy gives me pride. The Navy gives me progress. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. अगर मैं कहूँ सूर्य रोशनी के साथ देते हैं हवा भी, मानना पड़ेगा। सूर्य फैन, हवा का नया नाम। सूर्य फैन, मेरी पसंद। और आपकी? सूर्य। बेस्ट ऑफ लक एजेंट।
हुसैन बहा, क्लास never goes out of style. बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। भगवान हर जगह मौजूद रहे, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया और उसकी ममता के साथ प्रकृति की सौम्यता हर शिशु को मिले, इसलिए हमने शिशु केयर बनाया। पतंजलि शिशु केयर मसाज ऑयल में बसते हैं प्रकृति माँ के गुण, जैसे सरसों, बादाम, सूर्यमुखी, जोजोबा, कैमोमाइल और काउज मिल्क फैट। आपके प्यार जितना कोमल वो शुद्ध। अब अपने शिशु को दीजिए प्रकृति माँ का पोषण। पतंजलि शिशु केयर, प्रकृति माँ से माँ तक। कमर तोड़ रास्ते तो बदले नहीं, और न ही प्लेटिना कम्फर्टेक का 20% कम झटकों का प्रॉमिस। आप फिर से खुद ही देख लीजिए। हमटी डमटी डमटी हमटी हमटी सी बाट डमटी सी ठाट हमटी डमटी हमटी डमटी हमटी इट इज डमटी। नया प्लेटिना कम्फर्टेक झटका बना है। हमारी जिंदगी एक ट्रेन का सफर, दुनिया की उम्मीदों की पटरी पर दौड़ता हुआ, और हम मुसाफिर डरे हुए बैठे रहते हैं। क्यों? आज खुद पे यकीन करके तो देखें, किसी पता कल हम कौन सी मंजिल पाएंगे। पर एक बात जरूर है, अगर बोल्ड नहीं खेलेंगे तो कभी ना जान पाएंगे। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। बजा के बैंड न जाने कहाँ करेंगे लैंड के हिटलर जाके ना। मुझे पता है कि एक लड़की होती तो मैं संभालेगा, तीन है तो मुझसे हैंडल नहीं होगा। प्रेम कहानी है, तो मिस जूलिया को दो लड़कों से प्यार हो जाता है, जो कि आई थिंक आजकल सब लड़कियां जो है उससे अच्छे से रिलेट कर सकती हैं। राउंड में चक्कर खा गई तेजी में। अच्छा, ये हमेशा बात होती है कि एक दौर चला आता है जब हीरोज के लिए फिल्म लिखी जाती है और उन्हीं को सेंटर में रखकर सोचते हैं फिल्मकार, लेकिन अब जो है बदल रहा है। अब हीरोइंस को सेंटर में रख के रोल्स लिखे जा रहे हैं, और आपके साथ ऐसा कई बार हुआ है जब आपने खुद भी शायद बताया है कि ये रोल जो है वो आपको ध्यान में रख करके शायद लिखा गया होगा। तो ऐसे में क्या इसके लिए बहुत एफर्ट आपको करना पड़ा, या फिर ये आप अपने आप को लकी मानती हैं इस चीज के लिए? और ये जो करेक्टर है मिस जूलिया, क्या वो भी कुछ ऐसा करेक्टर है कि बस आपके जहन में थी विशाल भारद्वाज के? कहते तो मैं विशाल सर ऐसा कि मेरी और कोई इसमें जो है वो सेकंड ऑप्शन थी ही नहीं। मुझे लगा कि तुम बिल्कुल इस किरदार के लिए ठीक हो। और जैसे जूलिया की इमेज है, जूलिया की भी एक, जूलिया जो एक्ट्रेस है उसकी पब्लिक इमेज है, उसको जांबाज जूलिया कहते हैं। तो विशाल सर को लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी लोग बहुत ही निडर मानते हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आई थिंक वो एक डायरेक्टर की थिंकिंग है। अच्छा कंगना, आपसे मोस्टली कंट्रोवर्सी जुड़ती रहती हैं, कंगना और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलती हैं, कैसे आप इससे कोप अप करती हैं, कैसे डील करती हैं इन कंट्रोवर्सी से? आई थिंक ज्यादा लोग मेरी जो भी है बातों का बतंगड़ बनाते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ एकदम अपने साफ दिल से जो है वो बोलती हूँ, तो उसका बड़ा ही फायदा उठाते हैं। चाहे वो उनको अपने वेबसाइट पे कुछ क्लिक्स चाहिए हो, या चाहे टीवी में बाद में देखो तो कोई मामला होता नहीं है, पर शुरू में ऐसा वो बात को ऐसे उड़ाएंगे कि मैं खुद डर जाती हूँ कि ये कब हुआ, पर बाद में एक्चुअली मामला तो कुछ होता नहीं है। तो ये बड़ी गलत बात है, लेकिन अब क्या करें, कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। रील्स का ट्रेलर मैं देख रही थी और काफी लोगों से भी सुना कि बहुत ही खूबसूरती से कंगना ने रोमांटिक सीन्स किए, किसिंग सीन्स किए, एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बैकलेस सीन है जो आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से कर लिया। लेकिन अगर कोई और एक्ट्रेस होती, जैसा कि मैंने सुना है, वो इतनी सजग नहीं होती या इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, तो क्या दूसरों जो दूसरी एक्ट्रेसेस उनको मैसेज आने वाला है कि ये आपका आर्ट है, आप आर्टिस्ट हैं, आपको ही काम दिया जा रहा है, तो आप उसको चाहे इस लेवल पर ही करें और कंफर्टेबली करें?
आई थिंक हमारे देश में कला को लेकर, कलाकारों को लेकर उचित रूप से उनको सम्मान नहीं दिया जाता और हर तरह की जो है वो घटिया बातें की जाती हैं काम को लेकर। जिस तरह से एक्टर्स के जो भी हैं सीन्स लीक होते हैं, या जिस तरह से गलत बातें की जाती हैं उनको लेकर, उनके काम को लेकर, तो ये बहुत ही एक प्रिमिटिव सोसाइटी का जो है वो एक साइन है। लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे ज़्यादा लिटरेसी आएगी, ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझेंगे, वो कला को सम्मान देंगे। क्योंकि अब हमने वर्ल्ड वॉर 2 दिखाया है तो विश्व युद्ध तो वो है नहीं, वो इमिटेशन है उस इवेंट की। उसी तरह से लव मेकिंग होती है, मर्डर होता है, रेप होता है, या फिर और भी किसी तरह के घिनौने काम स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं या खूबसूरत चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो लाइफ को इमिटेट करना होता है। और वो आप जितनी बेहतरीन तरीके से करते हैं, आप उतने ही बेहतरीन कलाकार होते हैं। कई कलाकार इस हद तक चले जाते हैं, जैसे अब आमिर खान जी का एग्जाम्पल लीजिए कि वो कितने किलो वेट गेन कर लिया। कई कलाकार इस हद तक चले जाते हैं कि ऐसे भी वो हैं कि अपनी हड्डियां तक तोड़ लेते हैं। या अब मगर मेरा बेयर बैक सीन है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है कि अगर मैं अपना बेयर बैक सीन जो है कंफर्टेबली करूं बिना किसी हिचक के या झिझक के। तो ये एक कलाकार का प्रोगेटिव है, उनका ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपनी कला को बहुत ही सम्मान के नजरिए से देखें। तो उसी तरह से लोगों को भी देखना चाहिए। बड़ी घटिया बातें होती हैं किसिंग के अराउंड या बैकलेस, या जैसे आपने कहा हमारे देश में अगर न्यूडिटी शॉट हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कि कभी किसी ने बिना कपड़ों के लोग देखे नहीं, अरे आप रोज नहाते हैं, रोज अपने आप को खुद देखते हैं, तो उसमें न्यूडिटी को लेके जो एक स्टिग्मा है हमारे देश में, वो बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी का एक साइन है। तो हम लोगों को उससे जूझना चाहिए और इन चीजों से अब आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इन चीजों के आगे जो है बहुत कुछ है जो हमें ये छोटी छोटी चीजों में हम लोग रह जाते हैं। तो आई थिंक दैट थिंग हैज टू बी। और ये जो फिल्म है, जैसा कि आपने कहा कि इंसिडेंट्स जो हैं वो रियल हैं, लेकिन जो पात्र हैं, जो कलाकार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो काल्पनिक हैं। लेकिन फिर भी चूंकि हम बात कर रहे हैं, हम पुराने जमाने में जा रहे हैं, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, हम तब के जमाने की बात कर रहे हैं, तब के भारत की बात कर रहे हैं, उस वक्त क्या विश्व में चल रहा था वो बात कर रहे हैं। तो क्या आपको कुछ पढ़ना भी पड़ा, इसके लिए कुछ रिसर्च करनी पड़ी? कितना मुश्किल था? क्योंकि उस वक्त कुछ परिधान, कुछ कपड़े अलग थे, उस वक्त भाषा अलग थी, उस वक्त बहुत कुछ अलग था हमारी सोसाइटी में। तो कैसे आपने मैच किया उस चीज को? हाँ, उसके लिए काफी रिसर्च की। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इंडिया था ही नहीं, ब्रिटिश इंडिया था पूरा। जो गवर्नमेंट थी वो भी दूसरे देश की थी, तो अंग्रेजी राज बहुत ज्यादा था। और उसको चलते हुए जो फिल्में थी, मुझे जैसे उस वक्त की फिल्म अभिनेत्री दिखाया गया है, वो भी काफी जैसे कच्ची सी फिल्में होती हैं वैसी थी। साउंड भी नया नया मोशन पिक्चर में आया था। तो जैसे वो फाइट सीन करते थे तो कोई कहानी ऐसे ढंग की होती नहीं थी। एक सीन था, कोई और सीन हो गया, या कुछ ऐसी मैंने कहा कच्ची सी फिल्में होती थी। तो उस तरह से हमने भी फिल्म में पूरा ऑथेंटिक दिखाया हुआ है कि किस तरह की फिल्में होती थी, किस तरह से बनती थी। अच्छा, कोई एक सीन याद आ रहा है आपको जो करने में आपको लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग है? मेरा इंट्रोडक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है एक जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, बिल्कुल चैलेंजिंग है, हर कुछ बता नहीं सकते। कंगना, आपके हर एक रोल की अगर बात की जाए, चाहे वो तनु वेट्स मनु का रोल हो, चाहे वो क्वीन का रोल हो, या फिर अब मिस जूलिया, ये तो अभी पहले से ही फेमस हो रही है, मूवी अभी आई नहीं है, ट्रेलर से ही फेमस हो रही है। हर एक रोल में आप एक छाप छोड़ जाती हैं दर्शकों के दिल में। कोई एक ऐसा रोल जिसे आप करेक्ट करना चाहती हो, आपको लगता हो कि काश मुझे एक मौका मिले तो मैं इस रोल को करेक्ट कर लूं? आई थिंक वो लम्हे में जो मेरा रोल था वो बड़ा मैंने अच्छे से नहीं निभाया। मुझे लगता है कि किया वो मैंने बहुत ही एक इमेच्योर एक्टर होता है, इमेच्योर क्या मतलब ठीक ठाक जो एक्टर होता है उसकी तरह निभाया मैंने वो रोल। लेकिन जो एक परिपक्वता जो एक स्किज़ोफ्रेनिया में जो दिखाई जा सकती है, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी कैरेक्टर के लिए कि वो उसमें एक जो कभी ना मरने वाली ऐसी परफॉर्मेंस कर सकता है। क्योंकि वो जो उस तरह का जो रोल था, मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। मैं इतनी छोटी थी, 19 साल की थी, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया। गैंगस्टर के बाद मेरी इतनी तारीफ हुई तो मैंने सोचा कि अब तो मैं बहुत अच्छी बेहतरीन एक्टर हूँ। तो वो सेट पे जाती थी तो मैंने उसको कहीं ना कहीं अच्छे से ट्रीट नहीं किया उन सीन्स को, और आज भी बहुत दुख होता है।
और ऐसी उम्मीद है कि मुझे आगे चल के कहीं कोई स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर मिले तो मैं उसको फिर ठीक कर लूं। तो 24 तारीख को कंगना को हम रंगून में एक लव स्टोरी में देखेंगे, लेकिन आपके फैंस जानना चाहते हैं रियल लाइफ में आपकी लव स्टोरी है, कंगना के दिल में वाकई कौन है? है कि उसने मेरे हाथ पे रख दी रिंग पहनने वाली है। और कौन होगा वो जो रिंग पहनाएगा? बहुत जल्द। मुझे पता है कि एक लड़की होती तो मैं संभालेगा, 3 है तो मुझसे हैंडल नहीं होगा ये। नहीं, तो मुझसे हैंडल नहीं होगा ये, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन अब ये हफ्ता जो है सिर्फ रंगून का है, रंगून उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, रंगून का जो म्यूजिक है उसकी हम बात कर रहे थे और कई गाने लगातार हेडफोन्स पे सुन भी रहे हैं हम लगातार। ऐसे में आपका फेवरेट गाना कौन सा है? विशाल भारद्वाज ने म्यूजिक दिया है और वो हमेशा ही अच्छा म्यूजिक देते हैं। आप कौन सा गाना कोई गुनगुनाती हैं? अलविदा बहुत ही खूबसूरत गाना है। उसके सिवाय 1 2 3 करके एक और गाना है जो रंगून की थीम है फिल्म में, वो बहुत खूबसूरत है। तो ऐसे बहुत सारा गाने हैं। हाँ, आप कुछ गुनगुनाती हैं तो एक लाइन अगर अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंगना, बहुत शुक्रिया। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी फिल्म बहुत अच्छा करे बॉक्स ऑफिस पर, जितने भी फैंस हैं आपके, हम लोग भी देखने जाएंगे। सबसे बोलेंगे कि वो आपकी फिल्म सबको हम बहुत शुक्रिया आपका। को नहीं भूलिएगा और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।